डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आकाश कुमार साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं सिंध कोस्तान राइस मिल के, और इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त जो महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा हो गया, ख़ासतौर पर आवाम कह रही है कि जब से PTI की हुकूमत आई है महंगाई का एक तूफ़ान सा बरपा है। आप खुद भी देख रहे हैं पेट्रोल कितना महंगा हो गया और ख़ासतौर पर रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं। और दूसरा, हम हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई सहूलियात भी देती है कि हम सिर्फ टैक्स भी देते जा रहे हैं? तरक्याती कामों के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बिजली महंगी इतनी कर दी गई है, और ख़ास तौर पर राइस के हवाले से यहाँ पे ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस हवाले से इनको किन किन मसाइल का दो सामना करना पड़ रहा है, उस हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आकाश कुमार साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आकाश साहब, ठीक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है। हाँ आकाश, सबसे पहले तो हम ये लेंगे कि इस वक्त जो है आप भी देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, कुछ कोरोना की वजह से भी मामला जो हैं डिस्टर्ब हैं, महंगाई के एक तूफ़ान सा बरपा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान मेरे ख्याल में महंगाई के चौथे नंबर पे जो है ना आ गया है। उस हवाले से क्या कहेंगे? गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गई है। सर, आवाम के हिसाब से तो ये बहुत ही मतलब ऐसे बड़ा के भूकंप है जो उन्होंने डाला हुआ है आवाम पे। ये इस हिसाब से कि इन्होंने इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है कि ताकि मतलब हम जो आटा ले रहे थे पहले 30 रुपये का, अब वो मिल रहा है हमें 65 से 70 रुपये में। उसके अलावा जब गरीब बंदा उसके पास जाता है तो वो 5-10 रुपये और काट लेता है, टैक्सेस वगैरह ये चीज़ हो गई भाई। उनमें से आटे की बोरी जो उनको दे रहे हैं अपना बैग, उनके अलग काट रहे हैं। और वो जो अब जैसे फ्लोर मिल वाला हो गया, अब वो भाई बोलता है कि हमें ही आगे से इतना नहीं बच रहा है, तो वो कहाँ से देगा? ताकि अब आप देख रहे हैं कि तकरीबन जो यूनिट होता है, पहले होता था मेरे ख्याल से कुछ 10 से 12 रुपये कोई कमर्शियल, अब वो हो गया है 24 से 25 रुपये, डबल हो गया है। मतलब कोई सिंगल नहीं। उसके अलावा इन्होंने FED डाला हुआ है, पता नहीं कोई NPA डाला हुआ है, FPA डाला हुआ है, कितने टैक्स वापडा वालों को भी नहीं पता माशाल्लाह कि उसमें क्या डाला हुआ है। अब देखें ना, तकरीबन कोई 6,000 का बिल है, उस पर 24,000 का टैक्स लगा हुआ है। उसके अलावा जो हम भाई उनको टैक्सेस दे रहे हैं, वो पता नहीं टैक्सेस उन्होंने लिखा है जो गाड़ियां जो पेट्रोलिंग कर रही है उनके पैसे भी हम दे रहे हैं उन्हें, उनकी तनख्वाहें भी हम दे रहे हैं। उनके बाद भी जब वापडा वाले हमारे पास आ रहे हैं, भाई 1,000 रुपये दे दो, हम ऊपर फीडर की तारें लगा रहे हैं। कभी बोलेंगे भाई पेट्रोलिंग के 1,000 रुपये दे दो, कभी बोलते हैं कि भाई हमारे घर में मतलब ये मसला है, अब हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, इस हद तक वो हमें बोलते जा रहे हैं। उसके बाद भी हमसे कभी 2,000 ले लिए, कभी 3,000 ले लिए। और जब हमारे बिल आते हैं तो इतने लंबे चौड़े, भाई इतने बड़े बिल आते हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ लास्ट टाइम मेरा बिल आया है कोई 8.5 लाख रुपये का, 8.5 लाख रुपए बिल आया है, जो पहले आता था 3.5 लाख रुपए। यानी कि महंगाई का तनासब और टैक्स का तनासब इतना बढ़ गया है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे नहीं कि IMF से हम लोन जो मुसलसल ले रहे हैं ना, वो लोन ले रहे हैं, लोन की शराइत भी तो हमने पूरी करनी है। जाहिर बात है, अब वो 1% पे लोन दे रहे हैं, वो आगे बढ़ता जा रहा है तो वो 2% बढ़ता जा रहा है। हाँ। जितना बढ़ता जाएगा वो पॉइंट उसके बढ़ते जाएंगे तो वो जो जोर आ रहा है वो तो हमारे ऊपर ही आ रहा है ना। पिछली हुकूमतों को कहते थे कि IMF के पास जाते भाई हैं, जब वो सबसे ज्यादा PTI ने कर्जा ले लिया IMF से। वो जब बोलते थे कि भाई मैं जब आऊंगा तो मतलब ये कर्जा तो मैं सिर्फ 3 महीनों में खत्म करूंगा। अब 3 महीने तो छोड़े, 3 साल में वो मतलब 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। चौथा साल जा रहा है, अभी तक कोई भी इन्होंने मतलब वो ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई कि जिसमें हमें कोई मतलब रिलीफ मिला हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। अब जो भी चीज आ रही है मतलब 30 रुपए वाली चीज 60 रुपए हो गई है, 100 रुपए वाली 150 रुपए हो गई है। अब सोना देख ले, पहले 17,000 था, 80,000 रुपए था, आज वही सोना 1,32,000 रुपए का मिल रहा है। 1,32,000 रुपए का सोना मिल रहा है। 2-4 दिनों में 22,000 ऊपर नीचे हुआ है, बस 22,000 रुपए ऊपर नीचे हुआ है। मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने लास्ट मंथ में खरीदा था कोई 1 लाख रुपए में, अभी मैंने पूछा है तो 1,32,000 रुपए का हो गया है। सही बात। मतलब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना, कोई इनका वो अब जितनी भी आवाम इन पे चीखें कर ले, पर बात वही होती है कि भाई हमारे ऊपर कर्जा है, हमारे ऊपर ये चीजें हैं, टैक्सेस ऊपर से लग रहे हैं, पेट्रोल सऊदी अरब से ये महंगा मिल रहा है, ये चीजें वहीं से महंगी आ रही है, हमारे कंटेनर नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे कंटेनर उतर नहीं रहे हैं। खान साहब कहते थे कि आप सऊदीया भीख लेने जाते हैं, आप सऊदीया इमदाद करता है। अब ठीक है, इमदाद तो वो पहले भी पाकिस्तान की करता था ना, किसी और को तो नहीं करता था ना। या जरदारी साहब खा जाते थे, या नवाज शरीफ साहब खा जाते थे, अवाम के लिए ही आते थे ना, हुकूमत में ही आते थे और कौमी खजाने में जमा होते थे और वहीं से आगे अखराजात वहाँ से होते। अब खान साहब क्या कर रहे हैं इसमें? अब भाई खान साहब ये कह रहा है कि जो कह रहा था, भाई मैं तो प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप खुद देख लें, बिलावल से नवाज से ज्यादा तो उनका प्रोटोकॉल है। कम से कम भी मेरे ख्याल से कल कोई क्लिप लीक हुई है अपना कराची की, तो वहाँ पे वो दिखा रहे हैं मेरे ख्याल से कम भी जो 700-800 मोबाइलें खड़ी हुई हैं, कम से कम भी 700-800 मोबाइलें। मतलब कोई बिलावल चौरंगी लेके पता नहीं कौन सी डिफेंस की हद थी जहाँ तक मोबाइल नहीं खड़ी हुई है।
सही। मैंने क्लब में देखा है वो यार कोई अपना, और उनका खुद का शायद पीटीआई का ही कोई बंदा था जो क्लब रिकॉर्ड कर रहा था। कोई 700-800 मोबाइलें खड़ी हुई, पूरी कराची की पुलिस को उन्होंने लगा दिया, भाई खान साहब को प्रोटोकॉल देना है, बाकी आवाम जाए मतलब भाड़ में। बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है कि कहाँ डकैतियां हो रही है, कहाँ लूटमार हो रही है, कहाँ कोई बैंक रॉबरी हो रही है, कहाँ मर्डर हो रहे हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा है। अमान कैसे कैम किया जाएगा, कुछ नहीं क्या करना है होगा? उन्होंने, बस भाई पेट्रोल के पैसे खान साहब दे रहे हैं, आईएमएफ वाले दे रहे हैं हमें फंड, उसका क्या करना है, मोबाइलें भी दे रहे हैं। बारे में क्या कहेंगे इस वक्त हमारे सिंध में इंटीरियर में खास सर तरक्की का कामों में ये है कि भाई ये रोड है जो हमारा कम से कम भी मेरे ख्याल से 3 साल हुए या 2.5 साल हुआ है मंजूर हुआ है, अभी तक सिर्फ रोड बना है, बाकी फुटपाथ ही नहीं बनी है उसकी, ना उन पे बैरियर लगे हैं, ना केटाइज लगी है, ना कोई मतलब कोई यहाँ पे ट्रैफिक एहलकार भी नहीं खड़ा होता, यहाँ पे कुछ मतलब इनकी कार्रवाई खास नहीं है, कुछ दिखाई दे बंदा भाई कि खान साहब की हुकूमत में कोई ये चेंजिंग आई है, ये बोल रहे थे ये नहीं कर रहे भाई, उनके बाद आपने भी तो क्या किया है, उन्होंने ठीक है फिर भी हमें रोड बना के दिया था, अब उनको आगे कंटिन्यू तो करते ना, वो भी नहीं कंटिन्यू हुआ है। साफ पानी के हवाले से क्या कहेंगे इस वक्त खास तौर पे पीने का पानी जो है ना पूरे सिंध में भी नहीं मुहैया, कोई वाटर फिल्टर प्लांट्स नहीं इतने लगाए गए, और ख़ास तौर पे गंदा पानी पीने से आकाश साहब जो बीमारियां फैलती हैं उससे आगे हमारा हेल्थ का ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि उसको संभाल सके। सर पानी के हवाले से ये सिस्टम है कि मैंने कम से कम भी यहाँ पे पता नहीं कितनी एप्लीकेशन दी है, मैंने कहा भाई मुझे लाइन लगा के दे पानी की, अब वो बेरे के भाई आपका जो बिल है ना आपकी वो कम से कम भी 3 किलोमीटर बाहर है, हमारी यहाँ तक लाइन आएगी, इतने में हमारा पूरा ऑफिस बिक जाएगा। अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं हमारे साथ, हमने कहा भाई अब क्या करें, बोले बोर लगाओ, बोर हम कितने लगाए, मैंने कम से कम भी 10-12 बोर यहाँ पे लगवाए हैं, अब सारे पानी आपने पिया होगा, अभी आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल खराब पानी है, आपने पिया नहीं, आप पीते तो आप बोलते भाई ये तो बस उल्टी आने वाली थी मुझे, मतलब इतने तो यहाँ से आके, मैं हैदराबाद से आता हूँ ना, तो हैदराबाद में कुछ बेहतर होता है, अब यहाँ पे तो जैसे मतलब पीने के मतलब पी नहीं के मुंह भी नहीं धो सकता इस पानी से, इतना कोई इसमें डिफेक्टिव पता नहीं क्या जर्म्स दिए हुए इन्होंने, पता ही नहीं चलता, पानी तो मतलब बिल्कुल ही मैसर नहीं है यहाँ पे। साहब आप आउट ऑफ कंट्री जो है स्टडी भी कर रहे हैं जी, आपने बताया, वहाँ का भी निज़ाम आपने देखा होगा, पाकिस्तान में भी आप रहते हैं, पाकिस्तान का भी निज़ाम देखा होगा, बल्कि देख रहे हैं, यहाँ पे आप बिजनेस भी कर रहे हैं, क्या आप मौजना करेंगे अदर कंट्री और पाकिस्तान का? सर ये टैक्स के बारे में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, और ख़ास तौर पे उनके तरक्याती काम के बारे में, ख़ास तौर पे वहाँ लोग किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं उसके बारे में। सर मैं आपको देखें ना, अब 3 चीज़ें बता दूँ वहाँ की, जो लोड शेडिंग का हमारे पास बड़ा मसला है, मैं 2 साल वहाँ रहा था, मुझे याद नहीं है कभी 1 मिनट भी लाइट गई हो मलेशिया में, 1 मिनट भी नहीं गई थी 2 सालों में मेरे, कभी ऐसे नहीं हुआ था कि उन्होंने हालांकि उनके पास जनरेटर पड़े हुए हैं एसपीआर में, फिर भी उनके पास लाइट नहीं जाती है। और उसके अलावा आप देखेंगे मतलब मलेशिया मेरे ख्याल से वो वाहिद मुल्क है जहाँ से 365 दिन में से 250 दिन बारिश होती है, 250 दिन बारिश होती है, कभी रोड पे हमने पानी नहीं देखा है। और उनके अलावा रोड भी उनके मतलब जैसे हमारे पास होता है भाई रोड बनने 1 साल में 1 रोड बन रहा है, अब वहाँ पे पता नहीं क्या है 2 दिन में रोड बन जाता है, सुबह को देखोगे आप ट्रैफिक वहाँ पे चल रही होती है। और माशाल्लाह रोड भी ऐसे हैं, आपकी टायर भी खत्म नहीं होते, मैंने 2 सालों में गाड़ी के टायर ही नहीं चेंज करवाए हैं, मोटरवे तक। और उसके अलावा देखें ना रोड की वहाँ पे भाई वो बनाई हुई उन्होंने भाई 80 मतलब 100 की स्पीड में सेकंड लेन में चल रहे हैं, 80 की स्पीड में चल रहे हो तो आप गाड़ी मतलब तीसरी लेन में चलाएं। अब उनके अलग अलग रूल बने हुए भाई, अगर कोई रूल तोड़ रहा है तो चालान आपके घर पे आ जाते हैं, आपके पासपोर्ट पे इशू हो जाते हैं। उसके अलावा आप मुल्क से मतलब बाहर भी नहीं निकल सकते। यहाँ पे तो भाई ऐसे हो गए कोई एफआईआर बंदे पे कटवा ले तो भाई वहाँ एयरपोर्ट पे 1000 रुपए दो, वहाँ से बंदा बाहर निकल जाता है, ऐसा इन्होंने निजाम बनाया हुआ है। साहब लास्ट पे हुकूमत सिंध को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? सर मैं ये चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जो है ना ये थोड़ा टैक्सेस का जो सिलसिला है ना इनको ये कंट्रोल में लाएं, क्योंकि लास्ट टाइम खान साहब बता रहे थे कोई एफबीआर का कोई मसला हो रहा है, कोई टैक्सेस नहीं पे कर रहा। अब मैंने अभी आपके सामने बहुत सारे फाइलर हो गए हैं। नहीं मैं आपके सामने मैंने बात की है भाई, वो 3 लाख रुपए टैक्सेस देके आ रहा है अभी मतलब 5 मिनट भी जस्ट नहीं हुए हैं, वो बोलते टैक्सेस नहीं पे हो रहे हैं, लाइट के टैक्सेस हम अलग दे रहे हैं भाई, एफबीआर वाले टैक्सेस जो मिल के ऊपर आते हैं एनटीएन पे। सर सर्कल हमें लग रहा है ये हैदराबाद वाला। नहीं वो डिवीजन कौन से पड़ती है वहाँ पे? जो डिवीजन हैदराबाद पड़ती है। अच्छा डिवीजन हैदराबाद सही। अच्छा सर्कल इंचार्ज कौन है? सर्कल इंचार्ज सर मेरे ज़हन पे नहीं है, मैं आपको और मतलब वो नाम बता दूं, पर बस यही है कि भाई ये अपने टैक्सेस को कम करे और बिजनेसमैन को बिजनेस करने दिया जाए, मकसद तो ये है ना। सर बिजनेसमैन को बिजनेस करने ही नहीं दे रहे ना, वो बाहर से कंटेनर आ रहे हैं उन पे ही टैक्सेस लगा रहे हैं, वो कंटेनर ही नहीं आ रहे हैं पहली बात तो। अब हम यहाँ से चावल बेच रहे हैं तो भाई वो बोल रहे हैं कि अपना
टैक्सेस बढ़ गए। और जब हमसे यहाँ गाड़ी लगवाते हैं, पहले हमारी गाड़ी लगती थी 20,000 में, आप लग रही है 35,000 रुपए में। बोले भाई 140 रुपए का लीटर हो गया है, अब क्या करें हम। सही बात, डबल बढ़ गए है ना, वो बड़ी रेट भी उन्होंने बढ़ा दिया है। अब जब वहां तक गाड़ी रुकती है, वो बोलते हैं भाई हमारे 3 दिनों का किराया भी हम लगेगा अब 3 हमारे साल ऊपर। का पिछला नवाज शरीफ साहब का टर्नओवर देख लें और ये देख लें, आसमान जमीन को 200%, बल्कि 200% भाई 250% का फर्क आ रहा है, कम से कम भी 250% का फर्क आ रहा है। इतनी महंगाई हो गई है। मतलब महंगाई की इन्होंने इतनी हद कर दी है कि बंदा सोच भी नहीं सकता, कि इतने ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि भाई इतनी महंगाई पहुंच सकती है पाकिस्तान में। पहले हम कहते थे मलेशिया से ज्यादा पाकिस्तान का मतलब जो खाना है ना, खाना या पीना जो बिल्कुल यहाँ पे सस्ता है। सही। अब वो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि मलेशिया का 1 रिंगिट हो गया, ये जैसे पाकिस्तान के 100 रुपए बन गए, पता ही नहीं चल रहा कि इतने पैसे जा रहे हैं हमारे। सही। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे आकाश कुमार साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें की। खासतौर पे टैक्सेस के हवाले से इनका ये कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि टैक्स में थोड़ी सी बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, ताकि ये अपना बिजनेस अच्छे तरीके से कर सके, ताकि इनको भी कोई बचत हो सके। और ख़ासतौर पर इनके पास जो मजदूर काम करते हैं, उनको कोई रोज़ी रोटी कमानी दी जाए और महंगाई का तनासब जो है ना वो कम किया जाए, ताकि 2 वक्त की रोटी जो है ना गरीब आदमी खा सके। कैमरा मैन जवेद शाह के साथ डॉक्टर नवीद, 72।